सरकार को डायरेक्शन देने की आवश्यकता क्या है? तो सरकार को डायरेक्शन देने की ये जरूरत है कि हम जानते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र है, और जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी एमएलए, उनका चयन किया जाता है, और जो एमपी एमएलए होते हैं वही सरकार का निर्माण करते हैं और वही सरकार में बैठते हैं। जो एमएलए होते हैं उन्हीं में से कोई व्यक्ति एक क्या बनता है, सीएम बनता है, और जो एमपी होते हैं उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति पीएम बनता है। और हमारे यहाँ एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने की जो योग्यता है, उस योग्यता में केवल इतना है कि एक इतनी एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बस। इसके अलावा ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये डिग्री होनी चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, पीएचडी कर चुका हो, ऐसी कोई बात। इससे साफ पता लगता है कि हमारे जो एमपी एमएलए होंगे, जो हमारे सीएम पीएम होंगे, उनके पास अपनी फील्ड का अनुभव तो हो सकता है कि नेता कैसे बना जाए और चुनाव कैसे जीता जाए, पर देश का विकास कैसे किया जाए, इसकी कोई रूपरेखा, इसकी कोई रणनीति, इसकी कोई स्ट्रैटेजी, इसके बारे में कोई विचार उनके मन में हो, ये कहना आवश्यक। ये लगता है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो ऐसी अवस्था में डीपीएसपी हमेशा उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम एमपी बन गए, तुम एमएलए बन गए, तुम सीएम बन गए, तुम पीएम बन गए, पब्लिक ने कहा कि हम तुम्हें मेजोरिटी दे रहे हैं, तो तुम्हें गवर्नमेंट में क्या कर दिया, ला दिया। पर याद करिए डेमोक्रेसी वाली प्रियम्बल की क्लास, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। अब बाय द पीपल के माध्यम से आपने एमपी एमएलए बना तो दिया, पर उसका काम है फॉर द पीपल का वर्क करना, यानी जनता के लिए क्या करना, काम करना। और जनता क्या चाहती है, एजुकेशन चाहती है, हेल्थ चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, बाकी सारी चीजें चाहती है। तो ये सब काम कैसे होना चाहिए, उसकी एक बहुत अच्छी प्लानिंग, एक बहुत बेहतर प्लानिंग डीपीएसपी में दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 36 to 51। इसमें जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता था, वो सारी बातें इसमें कही गई। ना इसमें महिला पुरुष समानता को छोड़ा गया कि उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, ना इसमें ग्राम पंचायतों को छोड़ा गया, ना इसमें रोजगार को छोड़ा गया, ना इसमें हैंडीकैप्ड पर्सन को छोड़ा गया, ना इसमें ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो कि आपके किसी तरह से सक्षम नहीं है, उनके लिए भी है कि उनके लिए भी प्रोविजन बनाओ, उनके लिए भी लॉ बनाओ। और ना ही इसमें पर्यावरण को छोड़ा गया, एक डीपीएसपी कहेगा कि पर्यावरण के लिए भी लॉ बनाओ। ना इसमें वाइल्ड लाइफ को छोड़ा गया, जंगलों को, जीव जानवरों को छोड़ा गया, कहा उनके लिए भी क्या करो, लॉ बनाओ। और ना इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को छोड़ा गया, वहां भी कहा गया है आर्टिकल 51 में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की होनी चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की होनी चाहिए। तो और बेहतर चीज कहां मिलेगी? इसीलिए डीपीएसपी का बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। और कल मैंने आपको यह भी बताया कि डीपीएसपी 3 प्रकार की आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। एक वो कहते हैं कि देश को सोशलिस्ट बनाएंगे, एक वो कहते हैं कि देश में गांधीवादी विचारधारा को महत्व देंगे, और एक वो कहते हैं कि लिबरल इंटेलेक्चुअल को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा समाजवादी करेंगे, ज्यादा वेलफेयर करेंगे, तो जो लोग कैपिटलिस्ट हैं वो कहेंगे कि फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा। ज्यादा गांधीवादी करेंगे तो फिर वेलफेयर पब्लिक का, तो जो डिप्राइव्ड पब्लिक है उसका तो वेलफेयर होगा, और बाकी लोगों का क्या? तो लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है, यानी कैपिटलिस्ट भी आ गए, मिडिल पर्सन भी आ गया, लोअर पर्सन भी आ गया। इसी को कहते हैं सर्वोदय, सबका